मन की मन ही माझ रही, मन की बात तो मन में ही रह गई हो तो। बड़ा कष्ट होता है जब हम अपनी बात किसी से कहना चाहें और कह नहीं पाएँ। अगला व्यक्ति निष्ठुर हो जाए, सुनना ही नहीं चाहे, सुनने का कोई प्रयास ही नहीं करे। गोपियों की वही व्यथा है। गोपियाँ अपनी पीड़ा कहना चाहती हैं, लेकिन उसकी पीड़ा सुनने वाले श्याम वहाँ पर है ही नहीं। उद्धव से कहें तो उद्धव सुन सकते हैं, उद्धव से समझ नहीं सकते, उद्धव से महसूस नहीं कर सकते। सुनने के 3 क्रम होते हैं। पहला होता है सुनना, दूसरा होता है समझना, तीसरा होता है महसूस करना। कृष्ण गोपियों को महसूस करते थे, गोपियों की वेदना को, गोपियों के संवेदना को, मर्म को समझते थे। कृष्ण चले गए। उद्धव ज्ञान लेकर आए हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्म तत्ववेत्ता हैं, लेकिन गोपियों के विरह को, गोपियों की व्यथा को वो जान नहीं पा रहे हैं। तो उद्धव केवल सुन सकते हैं। इसलिए गोपियाँ कहती है कि मन की बात मन ही माझ रही, कि हमारे मन की बात तो मन में ही रह गई उद्धव। हम अपनी व्यथा किससे कहें? हमारी तो स्थिति यह है कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत बरसा ऋतु हम पे, जब श्याम से हमारे श्याम से धर गए, हमारे श्याम जब से चले गए तब से हमारी आंखों से लगातार पानी बहता। लगता है कि वर्षा ऋतु हमारे शरीर में आके समा गई है। ब्रज के कुंज की गलियों की स्थिति है कि बिन गोपाल बैरन हुई कुंजे, तब यह लता लगती अति शीतल। के पहले जो लताएं अति शीतल लगती थी, अब इनमें से आग बरसती है। अब भाई विषम ज्वाल की पुंजे, अब ज्वाला इनमें से बहती है। उसके बिना हम यहाँ पे बैठा करती थी श्याम के साथ, अपने कान्हा के साथ, अब वो एकदम काटती हैं, जिसके नीचे बैठने पर दाह मिलता है, जलन मिलती है। हम अपनी व्यथा किससे कहें? मन की बात मन ही माझ रही, हमारे मन की बात तो मन ही अंदर। कहिए जाए कौन पे उधो ना ही परत किए। बताओ उधो, हमसे तो कहा ही नहीं जा रहा है, हम कहें कैसे? अपनी बात किससे कहें उधो? मन में एकदम ज्वाल बन के उठता है, उमड़ता है, हृदय के अंदर ही घनीभूत होता है, हृदय के अंदर ही रह जाता है। हमारे कष्ट कोई सुनने वाला नहीं, हमारी पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं उधो। अवधि आधार आ सावन की तन मन वृथा से। अभी तक तो मन में एक आस थी कि एक अवधि, कोई तो अवधि होगी जब कृष्ण आएंगे। तुम कहते हो कि कृष्ण नहीं आएंगे। अब वो अवधि भी जाती रही। जो तन और मन की पीड़ा थी, जो अब तक हम सह रहे थे, अब तो कुछ कहा ही नहीं जाता है। अब इन जोग संदेशन बिरहिन बिरही दही। अब ये तुम जोग के संदेश सुनाते हो ना, इससे लगता है कि एकदम मन मथ दिया है तुमने। एकदम लगता है पीड़ा देती है तुम्हारी बातें, मन व्यथित, और तुम ब्रह्म का ज्ञान देते हो, बहुत पीड़ा देती है। कौन सा ब्रह्म? हम कैसे कृष्ण को भूल जाएं? वो तो हमारा कान्हा हमारे लिए प्राण था। जब वो जमुना तट पर बैठ के बंसी बटा